हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए पॉलिटिकल के चौथा चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो देखिए, सूचना का अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगी। अतः जो है सूचना अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र के 4 प्रमुख समस्या हैं निम्न। पहला जो है देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखना। ठीक, दूसरा का है उच्च एवं न्यायाधीश पदों का व्याप्त भ्रष्टाचार। तीसरा है महंगाई बेरोजगारी की समस्या। चौथा है सत्ता में महिलाओं को कम भागीदारी, अशिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्चा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? इब्राहम लिंकन ने जो लोकतंत्र की परिभाषा दी है उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसका अर्थ लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसके अनुमति से शासन होता है, उसी की प्रगति से शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद क्या है? तो क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों का ऐसा लगने लगता है कि उसकी ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब साधारण है। ऐसी भावना उत्पन्न होने पर यह क्षेत्र देश से अलग होना चाहता है, जिससे अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाती है। उसको ही क्षेत्रवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? तो जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर बहुमत पूरा करके अपना सरकार बनाता है, उसी को गठबंधन के सरकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य थे। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य में थे सत्ता में अधिकांश सरदारी करना, सरकार कामकाज पर नियंत्रण रखना और सरकार एवं सरकारी कर्मचारियों के कार्य को सार्वजनिक करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है वन संपदा का सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा, मालिकों के शोषण से मुक्ति, यानी मालिक जो है ना वो शोषण करता है उससे मुक्ति। अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत है इस प्रकार। पहला है होल्डिंग व्यवसाय, व्यापार आदि से प्राप्त आय, तीर्थ स्थानों, हाट बाजार और मूल्य जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर शौचालय और मूत्राशय से प्राप्त फीस। अगला क्वेश्चन है, वंशवाद से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी राजनीतिक पार्टी में पार्टी के शीर्ष पर किसी एक ही वंश के व्यक्ति को बैठाया जाता है, यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, वंशवाद कहलाता है। कहने का मतलब है कि एक ही घर के व्यक्ति
लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन कर रहा है तो उसको वंशवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है परिवारवाद क्या है? तो अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही परिवार के सगे संबंधियों को राजनीतिक दल में लाने के लिए चुनाव का टिकट देकर उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीतिक में परिवारवाद कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी राजनीतिक में है तो उसी का ही रिलेशन के या उसके बेटा या पोता राजनीतिक में आते हैं या टिकट उसको दिया जाता है तो उसको परिवारवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रंग भेद क्या है? तो मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर भेद करना या काले रंग वाले को गोरे रंग वाले लोगों के अपेक्षा अधिक अधिकार से वंचित रखना रंग भेद कहलाता है। कहने का मतलब है कि काले से भेद गोरे वाले को अधिक सुविधा देना रंग भेद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? तो हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः जो है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष 18 साल से अधिक उम्र के हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होता है। मुखिया ग्राम सभा का बैठक बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम रक्षा दल क्या है? तो ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था भी कहा जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष के आयु वाले स्वस्थ युवक ग्राम रक्षक दल के सदस्य होते हैं। रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य दाम रात्रि पहरा देना होता है। मतलब इसका काम जो है ना रात्रि में पहरा देना, बाढ़ अकाल जैसी आकांक्षा में घटनाओं को डटकर सामना करना होता है।